जय हिंद स्टूडेंट, आपका स्वागत है इस गौतम बुद्ध के भूमि से के एससी क्लासेस ज्ञान में। हम पढ़ा रहे थे क्लास 10th का मैथ, और वो भी भारतीय भवन बुक से हम पढ़ा रहे थे। उसमें पहला चैप्टर शुरू किए थे जिसका नाम है वास्तविक संख्या, और उसमें प्रश्नावली 1 के ए में जितना भी सवाल था वो सब बता दिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1 के बी। और मैथ को बताते वक्त अगर आपको थ्योरी की जरूरत होगा तो हम साथ साथ थ्योरी भी बताते चलेंगे, लेकिन जो भी सवाल बताएंगे वो ध्यान से समझना। अब पहला सवाल में टोटल 5 प्रश्न है, और ये पांचों प्रश्न को बताते बताते इस एक्सरसाइज में जितना थ्योरी की जरूरत है वो सब के सब बता देंगे। तो पहला सवाल क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। पहला सवाल कहता है कि धन पूर्णांक p अभाज्य होगा। धन पूर्णांक p अभाज्य होगा यदि p में केवल खाली स्थान से भाग लगे। आप लोग पास तो बुक होगा, बुक सामने खोल के रख लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है कि हम सवाल को भी टाइप करके लिखवा दें, इसलिए सामने बुक को खोलकर रख लीजिएगा तो और ज़्यादा समझ में आएगा। तो खाली स्थान और खाली स्थान से भाग लगेगा। अब ये समझाते हैं। सबसे पहले यहाँ से 2 पॉइंट को समझिएगा। एक याद रखना है किसके बारे में, तो भाज्य संख्या के बारे में, और एक याद रखना है अभाज्य संख्या के बारे में। अब दोनों को हम एग्जाम्पल से ही समझा देते हैं, ठीक है ना। अब हेजा में निश्चित है कि आटेगा। ई लिख दिए 20, और यहाँ लिख दिए 17, यहाँ लिख दिए क्या 17। अब जरा ध्यान से समझेगा। अच्छा बताओ, ये 20 कौन कौन पहाड़ा में आता है, तो सबसे पहले एक्का में तो आएगा, उसके बाद दुक्का में भी आएगा, दुक्का पहाड़ा में 20 आएगा, 3 में नहीं आएगा, 4 का पहाड़ा में 20 आएगा, 5 का पहाड़ा में 20 आएगा, और उसके बाद एक ही बार 10 का पहाड़ा में 20 आएगा, और 20 का पहाड़ा में 20 आएगा कि नहीं। यानी एक्का, दुक्का, 4, 5, 10 और 20, यानी ये 20 है ना, ये 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, और 5 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा, और 20 से भी कटेगा। तो यहाँ से हम यही समझाना चाहते हैं कि भाज्य संख्या 1 से काटे और अपने आप से काटे, और दूसर को संख्या से भी काट जाए। देखो ना, 1 से काट रहा है और अपने आप से काट रहा है, मतलब 20 से काट रहा है, और दूसर को संख्या से काटे। दूसर का संख्या कौन कौन है, 2 है, 4 है, 5 है, 10 है। मतलब जो 1 से काटे और अपने आप से काटे और दूसर का संख्या से भी काटे, तो वो कौन संख्या कहलाएगा, भाज्य संख्या कहलाएगा। भेजा में अटा, मतलब ढेर मान से वो कट गया, 1 से और अपने आप के अलावा दूसर को से कट गया, तो कौन संख्या कहलाएगा, भाज्य संख्या। अब ये समझना अभाज्य संख्या। अच्छा, इस 17 बताओ तो, एगो तो 1 का पहाड़ा में आएगा और एगो 17 के पहाड़ा में आएगा, और कोई पहाड़ा में आ सकता है नहीं। तो यहाँ पर हम का इसको बोलेंगे कि 1 से काटे और अपने आप से काटे, तो वो कौन संख्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या। मतलब जो 1 से काटे और अपने आप से काटे और दूसर का से काटेगा नहीं काटेगा, तो कौन संख्या कहलाएगा, भाज्य। अच्छा बताओ, 17 1 का पहाड़ा में आएगा और 17 के पहाड़ा में आएगा, और कोई पहाड़ा में आएगा नहीं आएगा, तो जो 1 और अपने आप से काटेगा वो कौन संख्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या। अब इस सवाल को पढ़ो,
धन पूर्णांक एगो पी है, धन पूर्णांक का है पी है, लेकिन पी कौन संख्या है? यहाँ एगो कंडीशन दे दिया है कि पी है कौन संख्या? अभाज्य संख्या। तो बताओ अभाज्य संख्या जो दुनिया के कोई भी संख्या हो, अगर वो अभाज्य रह गया तो एक से कटेगा और एक के बाद वो अपने आप से कटेगा। तो बताओ पी केकरा से कटेगा? तब पी तो सबसे पहले एक से कटेगा, अभी यहाँ पे बताए हैं, और अपने आप से कटेगा। अपने आप मतलब केकरा से कटेगा? पी से कटेगा। अच्छा ये वाला बातें समझ में आया या नहीं आया? पहला सवाल। अब देखो दूसरा प्रश्न बताते हैं। अब दूसरा प्रश्न को जानने के लिए एक बात और बताते हैं, वो थ्योरी है, अभी बताएं वो समझ में आया ना? देखो सवाल क्या है, खाली स्थान संख्या को, खाली स्थान संख्या को अभाज्य के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। खाली स्थान संख्या को अभाज्य गुणनखंड या गुणनफल के रूप में क्या किया जा सकता है? लिखा जा सकता है। अभी दो बात बताएं, एगो बताएं भाज्य संख्या और एगो बताएं का अभाज्य संख्या, ये बताएं ना। यहाँ से एक बात याद रखना कि भाज्य संख्या के एगो दूसरा नाम है, इसको कहते हैं यौगिक, इसको कहते हैं क्या? रूढ़। यहाँ से चुनेला दे देगा और कहेगा कौन भाज्य संख्या है कौन अभाज्य संख्या। यहाँ से आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि कौन भाज्य है कौन अभाज्य है, चुनेला। अच्छा बताओ, तो यहाँ चुन के बताओ। ई है 12, तो 12 कौन संख्या होगा? तो 12 होगा भाज्य संख्या। कहेगा कैसे? ई दुक्का पहाड़ा में भी आ जाएगा, तिनका में भी आ जाएगा, चरका में भी आ जाएगा, छौका में भी आ जाएगा। उसके बाद 23 कौन है? भाज्य क्या भाज्य? तो ई कहेंगे अभाज्य संख्या। अच्छा बताओ, ई का लिखल है गुणनफल या एकरे सवाल में लिख देगा का गुणनखंड? तो गड़बड़ाए के बाद न है। गुणनखंड मतलब उसको तोड़ सकते हैं। तो बताओ एकरा तोड़ सकते हैं? तो हाँ, सबसे पहले 2 से लगाएंगे तो 6, फिर 2 से लगाएंगे तो 3, ये टूटा कि नहीं? तो ये कौन संख्या कहलाएगा? भाज्य संख्या। अच्छा बताओ, 23 टूटेगा ना टूटेगा? अच्छा बताओ 23 तो 1 से लगेगा, कोई से लगेगा ना लगेगा, ये 1 से लगेगा 23। अच्छा बताओ तो फिर तो वही आ गया, तो ये कौन संख्या कहलाएगा? भाज्य संख्या। तो क्या कह रहा है कि जो जिसका गुणनखंड हो जाएगा वो कौन संख्या कहलाएगा? तो बताओ अभाज्य संख्या का गुणनखंड हुआ? नहीं हुआ। देखो ना अभाज्य संख्या ही ना, गुणनखंड हुआ नहीं। यानी कौन संख्या का गुणनखंड होगा हमेशा? अभाज्य संख्या के। तो ऑप्शनवा में कभी भाज्य रहेगा तो कभी का रहेगा? यौगिक। तो लेकिन आपकी किताब में आंसरवा का दिया है यौगिक, तो आंसर का होगा यौगिक संख्या। यौगिक संख्या को ही क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। ये दोनों प्रश्न समझ में आया कि नहीं? मतलब भाज्य संख्या का गुणनखंड किया जाता है, और यानी भाज्य का दूसरा नाम भी क्या है? तो यौगिक संख्या। देखो आप एक सवाल और बताते हैं, तीसरा सवाल, इसको भी जरा बड़ी बढ़िया से समझेगा। यहाँ से भी एक थ्योरी बताएंगे, सुनेगा। कह रहा है कि 2 पूर्णांक, क्या? 2 पूर्णांक ए और बी, 2 पूर्णांक ए और बी सह अभाज्य है। क्या है? तो सह अभाज्य है, सह अभाज्य है यदि मासा को ही क्या कहते हैं? HCF AB, यानी मासा कितना होगा ये पूछ रहा। तो ये जहां भी देखेगा इसका आंसर चुटकी में दे देगा, लेकिन कब? अभी समझेगा तब। इसको हम हटा देते हैं, जरा समझेगा कि सह अभाज्य संख्या कहते हैं किसको। इसको भी हम एग्जाम्पल से ही बता देते हैं, आराम से समझ में आ जाएगा। तो एक बात याद रखना कि दोनों में जो मिलेगा वो मासा कहलाएगा।
जैसे यहाँ लिख दिए 12 और यहाँ लिख दिए, ये लिख दिए 12 और यहाँ लिख दिए कितना, चलो 13 लिख देते हैं। अच्छा बताओ ये कैसे लगेगा, एक और छोटा लिख देते हैं, एक कितना लिख देते 9 लिख देते हैं। ये 3 से लगेगा, 3 3 9, ये कुछ से ना लगेगा तो 1 और यहाँ 13। तो बताओ इसको ऐसे लिखेंगे 3 गुना 3 और इसको इस तरह से लिखेंगे 1 गुना 13। तो बताओ मासा का होगा। अच्छा बताओ एकरा में 3 है, एकरा में 3 है नहीं, इसमें 3 है, इसमें 3 है नहीं, इसमें 1 है, इसमें तो 1 है ही होगा एक। अच्छा बताओ एकरा लगाएंगे, एकरा अगर 3 से लगाएंगे तो 1 होगा ना, चलो लिख देते हैं। तो दोनों में मिल रहा है तो 1 के कोई वैल्यू ना होता है, 1 को जेकरा में मिलाएगा ओकरे में मिल जाएगा, ठीक ना। तो बता 1 एकरा में भी है, 1 एकरा में, तो 1 मिल रहा है ना। तो यहाँ से एक बात याद रखना कि जब दो संख्या के मासा 1 होगा तो ओकरा का कहलाए, सअभाज्य संख्या। ये बात समझ में आया। जब दो संख्या का मासा 1 होगा, जब दो संख्या का मासा 1 होगा तो कौन संख्या, अभाज्य संख्या। तब पहला संख्या a है और दूसरा संख्या b है, तो बताओ उसका सअभाज्य संख्या कितना होगा। जब एक संख्या a है और एक संख्या b है और दोनों में से कोई ना मिलेगा तो कौन संख्या कहलाएगा, सअभाज्य संख्या। मतलब जेकर मासा 1 होगा उसको कौन संख्या, सअभाज्य। तो सअभाज्य का मासा कितना होगा, 1 होगा। बात ये समझ में आया, खोपड़ी में सेट कर लो ना। सअभाज्य संख्या किसको कहेंगे, जब दो संख्या के मासा 1 होगा ना तो ओकरा कौन संख्या कहेंगे, सअभाज्य संख्या। और सअभाज्य संख्या के मासा हमेशा कितना होता है, 1 होता है। अच्छा ये तीनों सवाल आया समझ में। यहाँ से पॉइंट याद रखना होगा कि सअभाज्य संख्या के मासा कितना होता है, तो सअभाज्य संख्या के मासा हमेशा कितना होता है, तो 1 होता है। उसके बाद चौथा सवाल। अच्छा ये बताओ, अभी तुरंत ना बताएं कि जो मिलेगा बाबू वही का कहलाएगा मासा। यहाँ लिख दिया मासा और घरवा में ब्रैकेट में लिख दिया है 48,30। उसके बाद बराबर लिख दिया है मासा। अब आपके देखो ना यहाँ क्या कर दिया है, यहाँ दे दिया है 30 और डॉट डॉट दे दिया, कह रहा है कि एजा पर का होगा। अच्छा ये बताओ बाबू, यहाँ पर भी मासा है और यहाँ पर भी मासा है, मतलब एक कर मासा और एक कर मासा ये बीचों में बराबर है, मतलब एक कर जो मासा होगा वही मासा इसका होगा। तो अच्छा ये बताओ, एक कर मतलब दोनों संख्या बराबर है तबे ना मासा बराबर होगा। तो बताओ यहाँ 48 यहाँ 30, तो बताओ यहाँ एगो 30 दे दिया है, यहाँ भी 30 है, तो बताओ यहाँ 48 है तो यहाँ कौन चीज भराएगा 48, ये आपका क्या होगी आंसर। ये वाला बात ये समझ में आया। कह रहा है का यहाँ वाला मासा, यहाँ वाला मासा एक कहे के मतलब है कि ये दोनों संख्या के मासा बराबर है, तो यहाँ 48 30 है तो यहाँ भी तो 48 30 होगा, तो 30 दे दिया है, बच्चन कौन है 48, तो ये क्या होगा आंसर होगा। यहाँ तक बातें समझ में आया। उसके बाद अब पांचवा सवाल बताते हैं। ये पांचवा भी जरा बड़ी बढ़िया से समझेगा। अब पांचवा में एगो थ्योरी बताएंगे, वो थ्योरी का इस्तेमाल पूरा मैथ्यू बनाने में किया जाएगा, जितना भी सब्जेक्टिव सवाल होगा। अब देखो यहाँ क्या दिया है, मासा, और यहाँ दे दिया है ए और बी, उसके बाद कॉमा लासा, और यहाँ पर भी दे दिया है क्या ए कॉमा बी। अब बराबर अब पूछ रहा है कि क्या होगा। ये वाला सवाल आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, ठीक ना, इसीलिए एक जरा बढ़िया से समझेगा। यहाँ से एगो बात याद रखना, एगो सूत्र होता है, का सूत्र होता है, पहली संख्या। अब पहली संख्या को ए से सूचित कर देते हैं, पहले ए आया तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, दूसरी संख्या। तो बताओ दूसरी संख्या को का चीज से सूचित करेंगे, ए के बाद के करवा रहे बी। अब बराबर याद रखना लासा गुना मासा, ये सूत्र है, ठीक ना। यहाँ से 2 नंबर में सवाल पूछा जाता है, 1 नंबर में सवाल पूछा जाता है, और इस सूत्रवा भी तो एग्जाम में क्या किया गया है, पूछा गया है। तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लासा गुना मासा। तो बताओ पहली संख्या ए दिया है और दूसरी संख्या बी, तो बताओ मासा गुने लासा बराबर क्या होगा। अच्छा इसको एने पलट के लिखो या ओने पलट के लिखो, बात सेम है। तब मासा गुने लासा बराबर क्या होगा। अच्छा बता ई वाला दे दिया, ई वाला दे दिया, ई वाला पूछ रहा है,
तो बताओ मासा गुने लासा बराबर का होगा, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो पहली संख्या कौन होगा, ए, तो यहाँ ए भर देंगे। अब गुना दूसरी संख्या का है बी, तो का भर देंगे, बी भर देंगे। अच्छा ये पहले समझ में आया कि नहीं आया समझ में। उसके बाद अब दूसरा सवाल में टोटल 2 प्रश्न है और दोनों बहुत मस्त सवाल है। ऐसे तो बना ही देगा चुटकी में इसको, क्योंकि ये इतना आसान ही है। गुणनखंड जिसको कर आता है वो बना देगा। तो दूसरा के पहला सवाल दोनों एक ही बार हम बता देते हैं। पहला सवाल देखो ऐसे ऐसे दे दिया, यहाँ 2 भर दिया, उसके बाद यहाँ इस तरह से कर दिया है, यहाँ भी 2 भर दिए, और यहाँ लिखा है 2 और यहाँ लिखा है 17। एक सवाल तो ये हो गया। उसके बाद दूसरा के दूसरा सवाल देखो क्या, दूसरा के यहाँ ऊपर में 5 गो डिब्बा बना दिया। चलो पहले इसी को बता देते हैं पहला सवाल। उसके बाद एक कहे के मतलब है कि यहाँ पर कौन सा संख्या रखें जिसको तोड़ते तोड़ते 2 और 17 में तोड़ दे। का करो नीचे से गुना करो, 17 के 2 मरते पढ़ेंगे तो कितना 34। ये बात ये समझना है। 34 को 2 मरतबे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 68। समझ में आ रहा है धीरे धीरे। और 68 को 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 8 दूना 16 के 6 आते में 6 दूना 12 13, यानी ये आपका क्या हो गया आंसर। बात समझ में है। यही ना पूछ रहा था कि ये वाला का होगा। तो इसको इस तरह से लिख देना, यहाँ लिख दो 136, फिर कॉमा 68, फिर कॉमा 34। ये आपका का हो गया आंसर हो गया। अच्छा ये वाला बात ये समझ में आया कि नहीं आया समझ में आया समझ में। तो दूसरा सवाल भी बनेगा। दूसरा तो इससे भी बेहद आसान सवाल है, समझेगा कि दूसरा में क्या पूछ रहा है। ऊपर में दूसरा के दूसरा प्रश्न में क्या किया है, ऊपर में 5 गो डिब्बा बना दिया, 1 2 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5। अब समझेगा इस तरह से दे दी बना दिया, यहाँ एक डिब्बा बना दिया, यहाँ एक डिब्बा बना दिया, उसके बाद इस तरह से बना दिया। अब देखो यहाँ गुना का साइन दे दिया, यहाँ भी गुना का, यहाँ भी गुना, यहाँ भी गुना। उसके बाद यहाँ 8 दे दिया है, यहाँ 72 दे दिया। अब कह रहा है कि ये सब खाली का डिब्बा है ना, ये सब खाली का, इस में कौची भराएगा, का भराएगा जरा दिमाग लगाओ, लगाओ जल्दी जल्दी दिमाग, कैसे भराएगा। ईसम के ऊपर वाला को झाँक दो, बताओ 8 का क्या मारते पढ़े कि 72 आ जाए, तो कहेगा 8 9 72, तो यहाँ का भरा जाएगा 9। ये बात समझ में आया कि नहीं। आगे देखो 8 के गुणनखंड करो 2 से तो 4, 2 से भर लगाएंगे तो 2 दूना 4, यानी ये सब बाहर वाला को ये डिब्बा में भर दो, यहाँ भी 2 भर आएगा, एक कहानी खत्म, फिर ये 2 भर आएगा, फिर एक कहानी खत्म, फिर ये 2 भर आएगा, एक कहानी खत्म। ये वाला बात समझ में आया। तो बताइए ये वाला कितना कितना भर आएगा। कहेगा क्या बात कर रहे हो, इतना आसान सा पूछ रहे हो। क्या करेगा 9 के गुणनखंड करेगा, 3 3 9, एगो 3 यहाँ भराएगा और एगो 3 यहाँ भराएगा, कहानी हो गया खत्म। बातें समझ में आया कि नहीं। लेकिन ये वाला सवाल आज तक परीक्षा में ना पूछा गया। लेकिन हाँ इसके बाद जो सवाल बताएंगे तीसरा, ये तीसरा वाला सवाल आपके एग्जाम में 1 नंबर में भी पूछा जाता है और 2 नंबर में भी पूछा जाता है। अब क्या करना है, गुणनखंड करना है। क्या करना है गुणनखंड, मतलब एक संख्या दे देगा और वो संख्या को तोड़ कर क्या कर देना है, छोटा कर देना है, तो ओके क्या कहेंगे गुणनखंड कहेंगे। देखो तीसरा के सवाल क्या कहता है, निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंड करें। क्या करें अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड मतलब एक संख्या दे देगा और उसको तोड़ कर लिखना है, एकदम छोटा में कर देना है। तो सबसे पहला है 124। अब इसको तोड़ो तो 2 से लगेगा, तो बताओ कितना होगा 6 दूना 12, 2 दूना 4। अब 2 से लगेगा, तब 2 से लगेगा तो बताओ ये कितना होगा, ये तो सही है ना, 2 से लगेगा तो 31 दूना 62। ये समझ में आया। अब इसको इस तरह से लिखेंगे 2 गुना 31। अब उसके बाद जरा ध्यान से देखना, ये 2 के गो है तब 2 गो, तब 2 के पावर कितना दे देंगे 2। एक मतलब ये 2 के पावर 2 है ना, एक मतलब 2 के गो है 2 गो है, अब गुना 31। ये तुम्हारा क्या हो गया
आंसर। ये बात समझ में आया। चलो दूसरा सवाल बताते हैं। यहाँ से सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगला है 156। इसको भी गुणनखंड करो तो 2 से लगेगा। 2 से लगेगा कि नहीं? 2 से लगेगा तो बताओ 7 दूना 14, तब 15 में से 14 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 यहाँ उतरेगा तो 16। और बताओ 8 दूना 16। अब फिर 2 से लगाओ तो बताओ 3 दूना 6, 1 यहाँ 5, 1 बचेगा ना, 7 में से 6 जाएगा, 1 बचेगा, ये यहाँ उतरेगा तो 18 हो जाएगा, तो 9 दूना 18। अब 3 से लगेगा 13 3 39। अब ये नहीं लगेगा तो इसको भी इसी तरह से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। अब जरा ध्यान से समझिएगा। 2 लिखेंगे, 2 के पावर के वो 1 2, तो 2 के पावर 2 लिखेंगे, गुना 3, उसके बाद गुना 13। ये हो गया आंसर। बातें समझ में आ रहा है? गुणनखंड कैसे किया जाता है। उसके बाद तीसरा सवाल जरा बनाना तो जरा फास्ट में खुद से। तीसरा है 140। ये तो आसान सा है। देखो, जो संख्या के अंतिम में रह गया 0 तो ओकर गुणनखंड करना लमसम आसान ही होता है 140। बता, इसको लगाएंगे 2 से तो 70 गुना 140, लगाएंगे 2 से 35 गुना 70, अब लगाएंगे 5 से तो 5 7 35। अब इसको लिखेंगे 2 गुना 5 गुना 7। आप क्या करेंगे? 2 के गो है तो 1 2 तक लिखेंगे 2 गुना 5 तो 1 गो है तो इसको इसी तरह से लिख देंगे, 7 1 गो है तो इसको इसी तरह से लिख देंगे। ये हो गया आंसर। बताइए समझ में आया या नहीं? अब तीसरा सवाल बताते हैं जरा। ये तीसरा चौथा जरा बड़े ध्यान से समझेगा। तीसरा तो बता दिए, चौथा समझेगा। चौथा में क्या कहता है? चौथा सवाल है 5005। ये चौथा सवाल है 5005। इसको थोड़ा फाइल में लिख देते हैं 5005। इसको गुणनखंड करो तो देखो, गुणनखंड करेला सबसे पहले कुछ नियम याद रखना, काटने का नियम। तो देखो, जिस संख्या के अंतिम में 2 4 6 8 0 रहेगा तो 2 से कटेगा। तो ये कितना से लगेगा? 5 से काटे के नियम है कि अंतिम में या तो 0 रहेगा या तो 5 रहेगा, तो कितना से कटेगा? 5 से कटेगा। तो इसको 5 से लगाएंगे तो 5 एकम 5 और 2 को 0 उतारेंगे और 5 एकम 5। बातें समझ में आए? अब बताओ ये कितना से लगेगा। देखो, 3 से काटे के नियम है, 2 तो याद हुआ। 2 से काटे के नियम का है कि जेकर अंत में 0 रहेगा, 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा, 8 रहेगा, अंत में एक से कोई एगो रहेगा तो कैसे काटेगा? 2 से। 3 से काटे के नियम का है कि सबको जोड़ दो और 3 का पहाड़ा में आता है तो कट जाएगा। जैसे यहाँ देखो, 2 हो गया, 1 हो गया, 6 हो गया, जोड़ो 3 आए 6 1 7 7 2 9। तो बताओ 3 का पहाड़ा में 9 आता है ना, मतलब ये 3 से का होगा काटेगा। और 4 से काटे के नियम का है। 4 से काटे के नियम है कि अंतिम में 2 संख्या, जैसे यहाँ लिख देते हैं 8 6 9 1 6, अंतिम 2 संख्या को देखेंगे। 4 का पहाड़ा में 16 आ रहा है ना, तो ये पूरा संख्या कैसे कटेगा? कितना से कटेगा? तो ये पूरा संख्या 4 से कटेगा। और उसके बाद 5 से काटे वाला बता दिए, 6 से काटेगा। अच्छा बताओ 6 से कैसे काटेगा? ध्यान से जरा समझेगा। जो 2 से कटेगा, 3 से कटेगा तो वो 6 से भी कटेगा। इसको गुना करके देखो ना, बातें समझ में आए? अब इसको तो ये 6 से, जब 2 से ना कट रहा है, 3 से ना कट रहा है, तो ये 6 से भी ना कटेगा, 7 से कटेगा। 7 एकम 7, 3 बचा, 3 यहाँ उतरेगा तो 30, तो 7 चौको 28। 30 में से 28 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 बचेगा ना, और 2 पर 1 उतरेगा तो कितना हो जाएगा? 21। तो 7 या 21। अच्छा बताओ, अब जरा यहाँ ध्यान से देखिएगा। 11 से काटे के नियम का है। जैसे 8 6 9 4 2 लिख दी, तो यहाँ से एक को छोड़ छोड़ के जोड़ो तो बताओ 9 2 11, 11 8 19। अब यहाँ देखो 6 4 10, अब बताओ दोनों घटाओ तो कितना बचेगा? 9। 11 का या घटा के 0 आ गया या 11 के पहाड़ा में आ गया तो समझो 11 से कटेगा। अब इसको चेक करो, 1 4 3, देखो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। और वो बीच में कौन है? 4। 4 में से 4 जाएगा 0, 0 आ गया, या 0 आवे या 11 आवे तो कितना से कटेगा? 11 से कटेगा। तो ये कितना से लगाएंगे? 11 से। 11 एकम 11, 13 में से 11 जाएगा, 3 बचेगा, और यहाँ
3 उतरेगा तो 33 हो जाएगा, 11 दिए 33। अच्छा बताइए इसको अब इस तरह से लिखेंगे 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये वाला बातें समझ में आया। अब पांचवा सवाल बताते हैं कि पांचवा क्या कह रहा है। पांचवा को भी गुणनखंड ही करना, पांचवा प्रश्न को भी क्या करना, गुणनखंड ही करना। पांचवा सवाल है, क्या लिखा है, 32,760। क्या है, 32,760। अब ये बता, जीरो है तो सबसे पहले कैसे लगेगा, 2 से लगेगा, 2 से लगा तो 16 दूना 32, 3 दूना 6, तो 7 में से 6 जाएगा 1, 1 यहाँ उतरेगा तो 8 दूना 16 जीरो, फिर 2 से लगा, 8 दूना 16, 2 एकम 2, 9 दूना 18 जीरो, फिर 2 से लगा, बता 40 दूना 80, 1 उतरेगा 19, तो 9 दूना 18, 1 यहाँ उतरेगा तो बताओ 5 दूना 10। ये पहले बातें समझ में आया, आया या नहीं। अब बताओ 3 का पहाड़ से कटेगा, चेक करो, 9 5 9 5 14 और 14 4 18, 3 का पहाड़ में 18 आता है ना, एक मतलब ये 3 से लगेगा तो बताओ 13 3 39, 1 यहाँ उतरेगा तो 19, 3 6 18, 19 में से 18 जाएगा, 1 बचेगा, 1 यहाँ उतरेगा 15, 3 5 15, फिर चेक करो 3 से लगेगा तो देखो 3 और 1 4, 6 4 10 और 5 15, 3 का पहाड़ा में 15 आता है ना, एक मतलब ये 3 से लगेगा, 3 से लगा, 3 चौको 12, 1 उतरेगा तो 16, 3 5 15, फिर यहाँ 1 उतरेगा, 3 5 15। अब बताओ 3 से लगेगा, 5 5 10 4 14, 3 से ना लगेगा तो इसको 5 से लगा, 5 से लगा, 5 9 45, 5 1 5। अब बताओ इस 7 का पहाड़ा में आता है ना 91, 7 से ही कट जाएगा, 7 1 7। अच्छा बताओ 9 में से 7 जाएगा 2 और 2 पर 1 उतरेगा तो 21, तो 7 3 21। आप इसको जरा ध्यान से देखिएगा, इसको इस तरह से यहाँ लिख देते हैं, 2 के हुआ है 3 होता, 2 गुना 2 गुना 2, अब गुना 3 के हुआ है 2 तो 3 गुना 3 गुना, उसके बाद लिखेंगे 5, उसके बाद यहाँ लिख देते हैं गुना 7, गुना लिख देते हैं 13। अब जरा समझेगा। अच्छा बताओ 2 के हुआ है 3 गो, 1 गो 2 गो 3 गो, तब पावर कितना देख लिख देंगे 3, 3 के हुआ है 2 गो, 3 के पावर लिख देंगे 2, अब गुना, यहाँ 5 लिख दो, यहाँ 7 लिख दो, यहाँ 13 लिख दो, ये तुम्हारा क्या हो गया, आंसर। ये बातें समझ में आया कि नहीं। देखो हम जब सवाल पढ़ा बताते हैं, उसके बाद जब तुम पढ़ा करो तो सामने भारतीय भवन के बुक को भी खोल कर रख लिया करो और आराम से छोटा छोटा बात बता देते हैं, जो याद रहेगा वो ठीक है, तुम्हें लगेगा कि हमको ये बात याद ना रहेगा, उस बात को कॉपी में क्या करो, लिख लिया करो। अगर क्लास समझ में आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करना और ज़रा शेयर भी कर दिया करना।